Hello bachcho, let's read the question. Mention two forms of Elphidium. In this question, the key concept is Elphidium. बेसिकली अगर हम बात करते हैं एल्फीडियम की, तो इट इज एक्चुअली अ मरीन फॉर्म that is found abundantly at the bottom of ocean. At the bottom of ओशन में ये पाए जाते हैं. इट इज फाउंड क्रीपिंग अबाउट द सीवीड्स. सो बेसिकली जो एल्फीडियम होता है, इट इज कवर्ड विद अ ट्रांसलूसेंट शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड द सर्फेस ऑफ द शेल इज किजेल्ड, यानी कि वी शेप्ड के होते हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज फिल्ड विद द चैम्बर्स ऑफ शेल. दैट इज इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म, also the organelles like nucleus, mitochondria, etc. It also contains rhizopodia. नाउ बेसिकली अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनके फॉर्म्स के बारे में, तो ये बेसिकली डायमॉर्फिक होते हैं और इनके दो फॉर्म्स होते हैं, अकर इन टू फॉर्म्स. फर्स्ट होता है हमारा, द फर्स्ट वन इज मेगालोस्फेरिक. द फर्स्ट वन इज मेगालोस्फेरिक एंड माइक्रोस्फेरिक. सो जो मेगालोस्फेरिक होता है, इट हैज अ लार्ज सेंट्रल चैम्बर जिसे हम प्रोलोक्यूलम कहते हैं एंड अ लार्ज सिंगल न्यूक्लियस. जबकि जो माइक्रोस्फेरिक होता है, इट इज एक्चुअली possess स्मॉल प्रोनोक्यूलम. इसका जो प्रोलोक्यूलम होता है, इट इज क्वाइट स्मॉल. ऑल्सो इट हैज मेनी स्मॉल न्यूक्लियाई and is large. तो megalospheric forms are said to be much more numerous than the microscopic form. So over here हमसे पूछा गया था एल्फीडियम जो होता है, which is a genus of foraminifera. ये जीनस है फोरामिनी का. सो बेसिकली व्हाट वी हैव सीन, इनका जो फॉर्म्स होता है दैट इज द मेगालोस्फेरिक एंड द माइक्रोस्फेरिक. सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड. थैंक यू.